हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आपका पटवारी की स्ट्रेटेजी का, जो कि हमारे पास 60 डेज बचे हैं। तो 60 डेज प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों को शेड्यूल्स जो है वो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए टेलीग्राम और पोस्ट पर, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 60 डेज जो हमारे पास बचे हुए दिन हैं पटवारी के लिए, तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएँ। देखिए, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम होने वाला था तो ऑलमोस्ट बच्चों की तैयारी हो चुकी थी और सब रिवीजन मोड पे ही थे। लेकिन एक चीज़ और होती है, अगर वहाँ से लेके अब तक किसी बच्चे ने कंटिन्यू स्टडी करी है तो वो बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन अगर किसी ने बीच में अपनी पढ़ाई को थोड़ा-सा भी डल कर दिया या फिर छोड़ दिया है, तो वो दिक्कत में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगी कि फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो इस वजह से नए कैंडिडेट भी इसमें जुड़े हैं। तो वो लोग और प्लस जो पहले वाले लोग हैं, उनका कॉम्पिटिशन किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को फुलफ़िल कर पाएँ, उनके बराबर पहुँच पाएँ और अगले 60 दिन में अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाएँ कि उनको मतलब उनकी जो तैयारी है वो सैटिस्फाइड हो जाए। हाँ, एक होता है कि हमें सिलेक्शन लेना है और एक हमारी तैयारी ही सैटिस्फाइड नहीं होती है। तो हमारी तैयारी सैटिस्फाइड हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो जिसमें मैं बात करूँगी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीज़निंग और साइंस और कंप्यूटर। ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डेली बेसिस पे लेने हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स डेली कैसे पढ़ सकते हैं? तो हमें डेली ही पढ़ने पड़ेंगे। आपको आधा-आधा घंटे का टाइमर लगाना पड़ेगा और आधे-आधे घंटे के टाइमर में आपको अपने सिलेबस को जैसे-जैसे सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, वैसे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको एग्ज़ाम तक ही निभाना पड़ेगा। आप बिल्कुल उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। हिंदी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अनटच्ड करे बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर ये सोच के कि 3 दिन में ख़त्म कर दें, 2 दिन में ख़त्म कर दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सेम इंग्लिश में भी यही चीज़ है, आपको कंटिन्यू उनसे रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये सब्जेक्ट्स 3-4 दिन छोड़ देते हैं, तो फिर जब हम दोबारा लेते हैं, तो हमें सब नया लगने लग जाता है। इसलिए जो चीज़ें हमारी चलती आ रही हैं, तो आधा-आधा घंटे इनको थोड़ा-थोड़ा आप रिवाइज़ करते रहिए। इस तरीके से आपको बहुत 60 दिन में आपकी बहुत अच्छी रिवीज़न भी हो जाएगी, बहुत अच्छे से पढ़ भी लेंगे आप। और किसी ने अगर अभी तक इसको कभी ज़िंदगी में ही एक बार नहीं पढ़ा, तो देखिए, पटवारी छोड़िए, आप अ, आगे जो परीक्षाएँ आ रही हैं उन पे फ़ोकस करिए, बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपने इनको पहले से पढ़ रखा है, तो आधे-आधे घंटे इन सब्जेक्ट्स को ज़रूर दें। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स नेसेसरी हैं आपको डेली पढ़ना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स जैसे कि राजस्थान जीके है, फिर उसके बाद में इंडिया जीके है और फिर उसके बाद में आपकी करंट है। तो इसके लिए आप लोगों को एक-एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा और उसको 6-6 दिन या 5-5 दिन का आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने राजस्थान जीके में हिस्ट्री उठा रखी है, तो हिस्ट्री में फिक्स कर दीजिए 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना भी आप लगा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। फिर आप फिक्स कर दीजिए कि इन टॉपिक्स को आप 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे विद एमसीक्यू, विद पीवाईक्यूज़, और बस जी जान से आप लोग जब आप ये पूरा आधा-आधा घंटे वाले सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लें, तो आप अपना वो सब्जेक्ट उठा लें जो आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है और उसमें जितना भी टाइम लग रहा है लगा दीजिए और फिर बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसी तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम तक अपनानी है। जैसे 7 दिन में आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो फिर आप 7 दिन या 5 दिन के लिए हिस्ट्री में का आर्ट एंड कल्चर ले सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी ले सकते हैं, या फिर इंडियन जीके में आप इंडियन ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक-एक सब्जेक्ट को 7-7 दिन, 5-5 दिन दीजिए, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ भी करने हैं और पीवाईक्यूज़ भी करने हैं। अब मुझे बहुत सारे हाउसवाइफ्स के मैसेज आएँगे कि मैम, हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हम क्या करें? तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि आप आधा-आधा घंटे की जगह 15-15 मिनट कर दीजिए। जी हाँ, 15-15 मिनट कर दीजिए। आप लोग बोलेंगे कि क्या 15 मिनट में हम कुछ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप 15 मिनट को ऐड ऑन कीजिए कितना होता है और 60 दिन तक 15 मिनट कितने होते हैं।
तो एक सब्जेक्ट में अगर आप 15 मिनट में एक पेज भी पढ़ती हैं तो बहुत सारा आप पढ़ लेंगी। और आप जब खुद पढ़ने लगेंगी तो फिर आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कितना ज़्यादा पढ़ना है और कितना कम पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। जब आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और जब भी आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ते हुए, इसलिए अब आपको समझ में आ गया है कि आप कितनी देर में कितने टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, एक तो होता है पढ़ने का तरीका कि हम पूरे फुल फ़ोकस्ड होके पढ़ रहे हैं, और एक होता है कि हम आधा घंटे से किताब खोल के बैठे हैं लेकिन उसमें से 10 मिनट तो हम पता नहीं कहीं थे और 20 मिनट हमने पढ़ाई करी है। तो वो नहीं करना आपको। 15 मिनट का मतलब होता है जो औरों की 30 मिनट होती हैं वो आपकी 15 मिनट में पढ़ाई होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और प्लस आप लोगों को जो भी बेस्ट टाइम लगता है जिसमें आप 2-3 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकती हैं, चाहे आप मॉर्निंग का टाइम ले लीजिए या नाइट का टाइम ले लीजिए, तब आपको अपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेन सब्जेक्ट यानी आपको अपनी जीके तैयार करनी है। इसी स्ट्रेटजी से अगर आप 60 दिन तक कंटिन्यू ऐसा काम करेंगी तो आपकी स्टडी लेवल कुछ और ही होगा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको संडे या कोई भी ऐसा एक डे जो है वीक में ऐसा चूज़ करना है जिसमें आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। आपको अपने रिवीजन के साथ-साथ टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज़ टेस्ट देने हैं, लेकिन वीक में एक ऐसा दिन रखना है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट देना है और अभी से स्टार्ट कर देना है फुल लेंथ टेस्ट देना, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे नहीं हुआ है। और उस फुल लेंथ टेस्ट को देने के बाद में जिस दिन आप ये टेस्ट देंगी उस दिन आप और कुछ नहीं करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। उस फुल लेंथ टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे डीमोटिवेट मत होइए, अच्छे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट मत होइए। आप रिवीजन स्टार्ट करिए और रिवीजन स्टार्ट करने के बाद में वहाँ से आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके सॉल्यूशंस देखिए और उन सॉल्यूशन का एनालिसिस कीजिए, उनके पास के ऑप्शंस का एनालिसिस कीजिए। पूरे दिन बस वही काम करेंगे और जब ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरे वीक में जब आप कोई भी वन डे आप टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर होगी। एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। तो स्ट्रेटजी में आप लोगों को 60 दिन के स्ट्रेटजी को आपको इस तरीके से सेपरेट करना है कि आपका सिलेबस 3 बार कंप्लीट हो जाए। अब 3 बार कैसे कंप्लीट होगा वो आप खुद जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि 40-30 का रेशियो बना लीजिए या फिर 40-20 का रेशियो बना लीजिए, 20-20 का रेशियो बना लीजिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप लोगों की जो भी क्षमता है, जिस भी स्ट्रैटेजी से आप पढ़ सकते हैं, जितनी एफिशिएंसी आप लगा सकते हैं, उतनी लगाइए, क्योंकि ये मौका अब लास्ट मौका है, दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए पटवारी एग्ज़ाम में अपने आप को झोंक दीजिए, जितना भी आप प्रेशर करके या जैसे भी करके आप पढ़ सकते हैं, उतना आपको पढ़ना है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और 60 दिन बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स करिए और बार-बार स्ट्रैटेजी को मत बदलिए। सबसे पहली बात ये एक ज़रूरी बात है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को बार-बार मत बदलिए, क्योंकि अब हमारे पास भटकाव के बहुत सारे रीज़न आएँगे, बहुत सारी नई टेस्ट सीरीज़ आएँगी, बहुत सारे नए मॉक टेस्ट आएँगे, बहुत सारे मॉडल पेपर आएँगे। तो अपनी चीज़ों को भटकाना नहीं है, अपने नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी टेस्ट सीरीज़ पे भरोसा करना है और उसी पे कंटिन्यू रहना है और कंटिन्यू उसी की प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये थी पटवार की स्ट्रैटेजी। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको सेकंड ग्रेड की और वीडियो की स्ट्रैटेजी भी चाहिए क्या? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।